आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? उसका असली नाम था अबुल हसन यमनुद्दीन और 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था, तो उसने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली ईमान, जिल्ब, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत के तर्ज में फारसी में और अरबी गजल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियां और दोहे भी लिखे। यहाँ तक कि तबले का आविष्कार करने का श्रेय जो है वो भी अमीर खुसरो को ही जाता है। कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत ये शाही सेवा में रहे। किरान उन सादेर उनकी पहली पुस्तक थी ऐतिहासिक विषय को लेकर, जो उन्होंने 1289 में लिखी थी। इसमें बुगरा खां और उसके बेटे केकुबाद के मिलन का वर्णन है। इसमें बुगरा खान कौन है? ये बलबन का बेटा है और उसका बेटा कौन था? कैकुबाद। उसके मिलन का वर्णन है। इसमें दिल्ली, उसकी इमारतों, शाही दरबार, अमीर और अफसरों के सामायिक जीवन के विषय में दिलचस्प विवरण दिए गए हैं। इस रचना के द्वारा उन्होंने मंगोलों के प्रति अपनी घृणा भी प्रकट की थी, क्योंकि इसे मंगोलों ने बंदे भी बना लिया था। मिफ्ता उल फुतूह, इसकी रचना उन्होंने कब की थी? 1291 में की थी और इसमें किसका वर्णन है? जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के विषय में वर्णन है। खजाइन उल फुतूह, इसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्षों का वर्णन है। इसमें इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात, चित्तौड़, मालवा और वारंगल विजय के विषय में लिखा है। इसमें हमें मलिक काफूर के दक्खन अभियानों का आंखों देखा विवरण मिलता है। ये जो मलिक काफूर था, हिजड़ा था, जो अ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कार्यरत था। इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी बहुत विश्वास करता था और मलिक काफूर के नेतृत्व में ही पहली बार सल्तनत काल में दक्षिण भारत का अभियान भी हुआ था। इसलिए मलिक काफूर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और मलिक काफूर ऐसा बोलते हैं कि जो कोहिनूर हीरा था उसे ला के दिया भी था अलाउद्दीन खिलजी को। और इस पुस्तक में मतलब खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक में भारत का बहुत ही अच्छा चित्रण है और साथ ही अलाउद्दीन के भवनों और प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किया गया है, परंतु यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सही रचना नहीं है। फिर उसकी है एक पुस्तक है आशिका। तो आशिका का जो वर्णन है, उसका जो मुख्य पृष्ठभूमि है वो है गुजरात के राजकरण की पुत्री देवर रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खीज खां की प्रेम कथा है। इसमें अलाउद्दीन की गुजरात और मालवा विजय के बारे में चर्चा की गई है और इसके अलावा इस पुस्तक में वो बताते हैं कि वो किस तरह से मंगोलों के कब्जे में आ गए थे। फिर एक और पुस्तक है नूर सिपिहर। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में। तो इसमें क्या है? इस पुस्तक में उस समय के जो हिंदुस्तान है, उस समय का जो भारत है, उसका एक वर्णन किया गया है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के कौन कौन सब्जियाँ होती हैं, किस तरह के फल पाए जाते हैं, कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, लोगों का जीवन दर्शन क्या है। ये सारी चीज़ों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है नूर सिपिहर में। फिर एक और पुस्तक जिसका नाम है तुगलक नामा और एक खुसरो की अंतिम पुस्तक है और इसमें जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण है। तो इस तरह से अमीर खुसरो का भारत के मध्यकालीन इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने 8 शासकों का शासन भी देखा था और साथ में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे, तो उनके शिष्य कौन थे? हमारे अमीर खुसरो।